गाइस गुड मॉर्निंग है आप सबको। और आप लोग भी मुझे ऐसे देखकर बोर हो गए होंगे कि मैंने टोपी पहन रखी है, पर क्या करूँ, सुबह सुबह काफ़ी ठंड लगती है और कानों पे ठंड लगती है। तो भाई मैं तो सुबह उठ के अपने सॉक्स पहन लेती हूँ, टोपी पहन लेती हूँ और स्वेटर पहन लेती हूँ और अब सारा काम करूँगी। तो अभी जस्ट मैंने अपना बस फेस वॉश करा है अच्छे से और मॉइस्चराइज़र लगाया है और अपना सारा काम शुरू कर लूँगी। और अपनी जर्नलिंग भी मैंने कर ली है। अभी दूध वूध गर्म करके पीऊँगी और थोड़ा सा अपना सीरीज़ देखूँगी, फिर अपना काम शुरू करूँगी। तो मैंने अभी 13 मिनट्स योगा किया है और ये है मेरा टैब। आज बेसिकली मैंने टैब में किया था, तो उसका कवर देखिए। इसके कवर से आपको याद आएगा कि वो जो मैं लेकर आई थी पिंक स्क्वायर से, आई थिंक WTP से जो डब्बा लेकर आई थी वानिश के लिए, तो वैसा ही बिल्कुल इसका पैटर्न है। तो वानिश कह रहा था कि वैसा ही है और इसका मुझे कवर चेंज करना है। बोर हो गई मैं ये देख देख के। आई थिंक इस टैब को मुझे अभी अक्टूबर में लिया था शायद मैंने, ये 2 साल हो जाएंगे इसको लिए हुए। तो मैं इसका कवर चेंज करना चाह रही हूँ। हालांकि कवर में कुछ मतलब कुछ ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब कुछ इसमें ख़राब हो गया है क्या, पर थोड़ा डार्क कलर का कुछ अच्छा सा प्रिंट मैं ऐसे लेना चाह रही हूँ। तो देखते हैं। और बाकी अब मैं करूँगी योगा गाइस। और बहुत दिनों बाद मैं ले रही हूँ अपनी कहना तो मुझे कुछ और था, मैंने कुछ और कह दिया। बहुत दिनों बाद अमेज़ोन से मैंने कुछ ऑर्डर करा है। बीच में मैंने कुछ भी ऑर्डर करना बंद कर दिया था और ऑफ़लाइन ही मैं शॉपिंग कर रही थी, जैसे मॉल वगैरह जाती थी संडे को। लेकिन अभी मैंने एक नाइट ड्रेस ऑर्डर की है। हो सकता है वो मेरी योगा ड्रेस भी बन जाए, क्योंकि बिल्कुल ढीली ढीली है। और जब आप सोते हो तब भी आपको थोड़े ढीले कपड़े चाहिए होते हैं, और जब योगा करते हो तभी कंफर्टेबल कपड़े होने चाहिए। तो वो मैंने ऑर्डर करा और कल ही आ जाएगा, तो मैं बहुत खुश हूँ। पजामा मतलब ट्राउज़र और टॉप है, और दोनों ही चीज़ें मुझे पसंद आई। स्पेशली जो ट्राउज़र है उसका प्रिंट बहुत अच्छा है। तो आ जाए टाइम से तो अच्छी बात है, कई बार एक दिन पहले भी आ जाता है। तो ये है। और आज मेरे सुबह से थोड़ा सा सिर में दर्द है, तो मेरी हालत थोड़ी ऐसी हो रही है। और बाल आपको थोड़े मेरे ऐसे लग रहे होंगे, मैंने तेल लगा रखा है। तो बेसिकली ये वाला तेल मैं यूज़ करती हूँ, मुझे इसकी स्मेल भी पसंद है और काफ़ी अच्छा तेल लगता है। उसके अलावा ये जो मैंने आपको दिखाया था, ये इसे अच्छे से मसाज करती हूँ, कभी करके दिखाऊंगी। आज मैंने सोचा था कि मैं करूँगी मसाज मसाज वगैरह करके, और फिर मैं वीडियो शेयर करूँगी आपके साथ इस तरह से कि कैसे मसाज करती हूँ। लेकिन आज सर में इतना दर्द है कि कुछ करने का मन ही नहीं हो रहा था। और सुबह ये हुआ कि जब मैं सोकर उठी मुझे बहुत तेज़ चक्कर आ रहे थे, पर क्योंकि वानिश को स्कूल के लिए रेडी करना था, तो मैं फटाफट खड़ी हो गई। मैंने कहा आलस दिखाने से कोई मतलब नहीं है। वानिश भी आज नहीं जाना चाह रहा था, पर मैंने उसको भेजा, क्योंकि क्या है कि अभी सैटरडे संडे उसकी वैसे भी 2 दिन की छुट्टी रहती है कल से। तो ये है। और मैं पी रही हूँ अपनी चाय गरम गरम। हाथ में जब गरम गरम ये फील होता है ना, क्योंकि यहाँ काफ़ी ठंड हो रही है, घर के अंदर बैठे हैं तो भी ठंड लग रही है आज। और अब धीरे धीरे धूप आ रही है, तो मैं ये वाली खिड़की खोलूँगी और वैसे ही अपने जैसे नीचे बैठती हूँ, अपना एक मी टाइम। और घर में क्या काम हो गया है, पूरे घर में मैंने अच्छे से झाड़ू लगाई है। और 2 चीज़ें मुझे मिल गई कल। एक पेन की कैप मेरी गिर गई थी कहीं, वो मिल गई सोफ़े के नीचे से। और वानिश एक कार बोल के गया था कि मम्मा देखो, डबल बेड के नीचे एक कार है, मुझे दिखा रहा था, तो वो आप निकाल देना। तो वो भी निकल गया है, तो वो आके खुश हो जाएगा। तो ये है। और बस यही है, ऐसे चलता रहता है रूटीन पूरा। और मेरे को बस थोड़े से बर्तन मांजने, वो मांजूंगी। झाड़ू वाड़ू पूरे घर में लगा ही ली थी। तो मिलती हूँ आपसे आगे। मेरे जो नेल्स हैं वो बढ़ने लग गए हैं अब, बहुत महीनों या सालों बाद मैं कह सकती हूँ कि जो मेरे नेल्स हैं वो अभी बढ़ रहे हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और फिर मैं इसको शेप दूंगी, थोड़ा सा नेल आर्ट वगैरह करूँगी, देखती हूँ। हालांकि नेल पॉलिश वगैरह मैंने अपनी सारी फेंक दी है। सच्चाई तो यही है, क्योंकि मेरे नेल्स, पैरों के नेल्स मेरे बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे। अभी भी मेरे पैरों के अंगूठों में बहुत दर्द होता है, क्योंकि जैसे मैंने कहा था कि नेल पॉलिश में आजकल कैसे केमिकल्स आते हैं कि बहुत ज़्यादा जो है नेल्स ख़राब हो जाते हैं। और मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है कि मेरे पैरों के जो थम्स होते हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा दर्द है। तो इसलिए, लेकिन मैं कुछ ना कुछ तो करूँगी अब, क्योंकि नेल्स मेरे बहुत सालों बाद बढ़े हैं। पता नहीं पहले क्यों नहीं बढ़ रहे थे। तो कुछ ना कुछ नेल आर्ट करूँगी, फिर आपको दिखाऊँगी। इस देखिए, एक सुविचार है कितना अच्छा, कभी हार ना माने, क्योंकि एक दावा बाजी पलट सकता है। कभी हार ना माने, क्योंकि एक दाव बाजी पलट सकता है। वो जिंजर है ना, इसको सूंघ रही थी। न्यूज़पेपर में एक अजीब सी स्मेल आती है ना, इसलिए। गाइस, तो वानिश को लेकर आ गई हूँ और उसकी ड्रेस वगैरह भी चेंज कर दी थी। और शायद आज कह रहा है बॉक्सिंग में जाने के लिए, तो वही 5 बजे का टाइम है। एक्चुअली ठंड इतनी ज़्यादा है कि कई बार मुझे भी आलस आ जाता है, फिर वो भी कह रहता है कि मम्मा देखेंगे अपन, आज रहने दो। ये है। और बाल मेरे इधर से निकले ही रहते हैं थोड़े से, पीछे से जो बेबी हेयर्स होते हैं, आई थिंक पीछे भी होते हैं क्या बेबी हेयर्स,
तो ये है। और बाकी और तो बस वानिश को लेकर आ गई थी, उसका आते ही पहले होमवर्क चेक करती हूँ। तो आज उसकी 4-5 चीज़ें हैं जो होमवर्क में आई हैं, कुछ काम उसका पेंडिंग भी है क्योंकि पिछले फ्राइडे को वो एब्सेंट था, तो वो सारा काम कराना है। और उसकी अब जो कॉपी है सील लगने के लिए जाएगी, तो इसलिए उसका काम पूरा करवा के रखना है अच्छे से। और ये देखिए आज मैंने यूज़ करा जो मैं ज़ूडियो से लेकर आई थी, बहुत ही अच्छी खुशबू है, वनीला मिल्क बॉडी लोशन एनरिच्ड विद पेप्टाइड्स। उसकी खुशबू बहुत ही प्यारी है, मैंने पैरों में लगाया। एक्चुअली आज मैं सॉक्स नहीं पहन के गई थी, तो होता है ना मिट्टी मिट्टी हो जाती है बाहर स्कूटी चला के जैसे मैं आई हूँ, तो मैंने अभी जस्ट वनीला वाला लगाया है। और मैं यूज़ करूँगी अपनी हैंड क्रीम, और मेरे थोड़े से बर्तन रह गए थे आज, वो करूँगी थोड़ी देर में। वानिश से अभी पूछ रही थी कि क्या खाएगा। वानिश क्या खाओगे अभी? पता नहीं, वानिश को समझ में नहीं आ रहा। वानिश पुलाव खाओगे? मन नहीं है, तो वानिश को अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि उसको क्या खाना है। नहीं तो वो आते ही कहता है मम्मा भूख लग रही है, आपने क्या बनाया है? क्योंकि अनिल को वीडियो को अंदर कांदी तो नहीं। वानिश नाराज़ है मुझसे क्योंकि वो कह रहा है कि मुझे रिमोट कंट्रोल कार दिलाओ। तो मैं और उसके पापा ने उसको बोला है कि एक तो अपने मार्क्स अच्छे लेकर आओ, अभी फाइनल एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे 23 फरवरी से, और दूसरा ये कि अभी उसकी बर्थडे आने वाली है 14 मार्च को, तो तब हम दिला देंगे। पर बच्चों का एक ही होता है, वो किसी का, जैसे उसने अपने दोस्त का देखा है कि उसके पास 2-3 रिमोट कंट्रोल कार है, इसके पास भी थी पर वही टूट जाती है, बच्चे खेलते करते हैं तो। और चलिए अपने ब्लॉग का यही एंड करती हूँ और फिर मिलूँगी आपसे कल के ब्लॉग में।